हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद फैसल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने घरों पर सुरक्षित होंगे। आप सभी जानते हैं इस चैनल पर हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स फॉर यूपी बोर्ड क्लास 12, तो जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है आपका संबंध तथा फलन। आज की जो क्लास होने वाली है स्टूडेंट्स, किस टॉपिक पर होने वाली है? फलनों का संयोजन। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे बोर्ड में एक क्वेश्चन 100% आएगा। इससे पहले हमने फलनों के प्रकार के बारे में पढ़ा है, एक एक फलन को बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है। जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में लिंक डला हुआ है, उसको जाके देखिए। अगर आपको पहले का और वीडियोस देखनी है, 1.1 की पूरी एक्सरसाइज हमने सोल्व कराई हुई है, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको भी देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, फलनों का संयोजन। तो सबसे पहले आपको मैंने बता चुके हूँ फलन क्या होते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कोई फलन है f(x), ठीक है। कोई भी एग्जाम्पल हम मान सकते हैं, मान लीजिए फलन x+1 है और ये किस पर परिभाषित है? फलन जो है आपका R/R पर परिभाषित है। R/R का परिभाषित होने का मतलब ये है कि इस फलन का जो प्रांत होगा वो भी एक रियल नंबर आएगा और इस फलन का जो परिसर होगा वो भी एक रियल नंबर आएगा। एक दूसरा फलन मान लेते हैं हम g(x), जिसका मान है x² + 2, ठीक है। ये कोई फलन दूसरा है g(x) x² + 2 और ये भी किस पर डिफाइंड है? मान लीजिए R/R, कुछ भी मान सकते हैं हम, R/R या N/N या A/B या X/Y कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप R/R ही मानो, अभी हम एग्जाम्पल सोल्व कर रहे हैं तो इसलिए हमने अपने पास से मान लिया है, ठीक है। उसके बाद हम एक्सरसाइज में बढ़ेंगे। सबसे पहले ध्यान से देखिए, माना एक फलन है f(x) x+1 और जो किस पर परिभाषित है? R/R पर। एक दूसरा फलन है g(x) x² + 2 जो किस पर परिभाषित है? ये भी R/R पर परिभाषित है। तो अब इसमें जो फलनों का संयोजन होता है 4 टाइप से बनता है। सबसे पहले एक टाइप बनेगा आपका FOG, दूसरा टाइप बनेगा आपका GOF, इसको बच्चे फोग और गोफ भी पढ़ते हैं, ठीक है। और तीसरा टाइप बनेगा इसमें FOF यानी फोफ, और नंबर 4 बनेगा इसमें GOG यानी गोव। तो ये सब क्या है, सबसे पहले एक एक को क्लियर करेंगे। सबसे पहले देखते हैं गोफ, फोग क्या है। तो फोग का मतलब है कि इसको हम लिख सकते हैं फलन, यानी f के पेट में किसको? gx को लिख दीजिए। f के पेट में किसको लिख देना है? gx को, यानी शुरुआत वाला एज इट इज लिखना, और g जो दूसरा फलन है उसको इसके पेट में लिख देना, यानी f(gx) पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे? f(gx), यानी फलन fx जो है किसका फलन है? ये gx का फलन है। अब ये fx की फॉर्म का बन रहा है, जैसे f के अंदर क्या था? x था, ऐसे ही f के अंदर क्या है? यहाँ पर gx है, यानी f के अंदर gx का मान क्या हो जाएगा? x² + 2। तो यहाँ पर लिख देंगे हम x² + 2। ये इसका फॉर्म हो गई। f के पेट में हमने gx लिखा और gx का मान लिख दिया x² + 2। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, क्या हो रहा है कि f के अंदर क्या है? यहाँ पर x है और यहाँ पर f के अंदर क्या है? x² + 2। तो जहाँ पर भी x होगा हम वहाँ पर क्या पुट करेंगे? x² + 2 पुट करेंगे। इस वाले फंक्शन में जहाँ पर भी x होगा वहाँ पर क्या पुट करेंगे? x² + 2। तो यहाँ पर देखिए x के स्थान पर क्या आ जाएगा? x² + 2 आ जाएगा और ये 1 एज इट इज आएगा। तो कितना आ गया? x² + 3। तो हमारा जो f(g) आया है वो किसके बराबर आया है? x² + 3 के बराबर आया है। क्लियर हुई बात? अब उसके बाद देखते हैं GOF कैसे निकालेंगे। तो सेम, सबसे पहले g को लिखिए और g के पेट में क्या लिखना है? अब की बार fx को लिखना है। किसको लिखना है? fx को लिखना है। अब fx की वैल्यू रख दीजिए। fx की वैल्यू है कितनी? x+1। तो यहाँ पर रख देंगे x+1। अब ध्यान से देखिए, ये भी gx है और ये भी gx है। यहाँ पर g के अंदर x है और यहाँ पर g के अंदर क्या है? x+1 है। तो जहाँ पर भी x होगा वहाँ पर क्या पुट करेंगे? x+1 पुट करेंगे g के फलन में। तो यहाँ पर x² है तो x के स्थान पर क्या आ जाएगा? x+1। तो x+1 का क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर भी है, और +2 एज इट इज लिख देंगे। तो इसको सोल्व करेंगे, a + b का होल स्क्वायर बनेगा x² +1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, +2ab यानी 2x और +2। तो कितना आ गया ये? x² +2x +3। तो ये आपका आ गया GOF, ठीक है, यानी गोफ। फोग और गोफ क्लियर हो गए। अब तीसरा टाइप आता है आपका FOF, यानी f के पेट में ही किसको लिखना है? fx को लिखना है। f के पेट में किसको लिखना है? fx को लिखना है, और fx की वैल्यू है कितनी? x+1। तो यहाँ पर लिख देंगे x+1। अब ध्यान से देखिए, ये भी फलन fx है और ये भी फलन fx है। यहाँ पर
f के पेट में x प्लस 1 है और यहाँ पर x के पेट में x है, यानी जहाँ पर भी x होगा हम क्या पुट करेंगे, x प्लस के 1। तो इस x के स्थान पर क्या पुट करना है, x प्लस के 1 पुट करना है। तो यहाँ पर देखिए x प्लस के 1 तो पुट किया किसके स्थान पर, x के स्थान पर, और ये जो प्लस 1 लिखा हुआ है इसको और लिखना है। ठीक है, अब कितना हो गया, x प्लस के 2 हो गया। ये किसका मान आया है, f ऑफ f का मान आया है। ठीक है, तीसरा टाइप पढ़ेंगे। चौथा टाइप है आपका जी, यानी जी के पेट में किसको लिखना है, जी को ही लिखना है। तो यहाँ पर ध्यान से देना, जी एक्स लिख दिया। ठीक है, जी के पेट में किसको लिख दिया हमने, जी एक्स को। अब ये भी जी एक्स की वैल्यू कितनी है, जी एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस के 2, तो यहाँ पर पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के 2, यानी ये भी जी एक्स का फलन है और ये भी जी एक्स का फलन है। तो यहाँ पर जी के पेट में x है, यहाँ पर जी के पेट में एक्स स्क्वायर प्लस के 2 है। तो यानी जहाँ पर भी x होगा वहाँ पर क्या पुट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस के 2। तो इस x के स्थान पर क्या पुट करेंगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस के 2 पुट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस के 2, और यहाँ ध्यान से देखिए इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लगेगा, और ये जो प्लस के 2 लिखा हुआ है एक्स्ट्रा ये भी लिखेंगे। तो ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे x की घात 4 आ जाएगी, और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, और प्लस के 2ab, 2 दूनी 4 एकम 4x स्क्वायर आ गया, और प्लस के 2, इसको सही रूप में लिखें x की घात 4 प्लस के 4x स्क्वायर और प्लस के 4 दूनी 8, यानी आपका ये आ गया GOG। तो ये आपके 4 टाइप के फलनों का संयोजन बनेगा। सबसे पहले FOG यानी फोग, फिर GOF गोफ, और फिर FOF फोफ, और फिर GOG यानी गोग। ये चारों चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब इसके आगे जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है उसको समझेंगे। सबसे पहले इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके आगे एक और एग्जाम्पल लेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, एग्जाम्पल मान लीजिए आपका एक fx है, माना fx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के 2 या x प्लस के 2 मान लीजिए, और ये फलन किससे परिभाषित है, r टू r पर परिभाषित है। एक दूसरा फलन मानेंगे gx, मान लीजिए आपका 2x प्लस के 1, और ये किस पर परिभाषित है, ये भी किस पर है, r टू r पर है। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं आपसे FOG की वैल्यू निकलवाऊँ तो कितनी निकालोगे आप। तो FOG का मतलब है f के पेट में gx को लिख दीजिए। तो यहाँ पर आपको लिखना है f के पेट में gx को। अब gx की वैल्यू कितनी है, 2x प्लस के 1, यहाँ पर लिखे 2x प्लस के 1। अब ये f के अंदर 2x प्लस के 1 है और f के अंदर x है, तो x के स्थान पर क्या आ गया, 2x प्लस के 1। तो यहाँ पर भी x के स्थान पर क्या आ जाएगा, 2x प्लस के 1, और ये जो 2 लिखा हुआ है ये भी आप लिखोगे। तो कितना आएगा, 2x प्लस के 2 और 1 3, यानी FOG का मान कितना आ गया है, 2x प्लस के 3। और अगर आपसे मैं GOF की वैल्यू पूछूँ तो आप कितनी बताओगे, GOF की वैल्यू कि सर g के पेट में fx को लिख देना है और फिर fx की वैल्यू लिख देनी है। कितनी आएगी fx की वैल्यू, x प्लस के 2, x प्लस के 2। अब g के अंदर है x प्लस के 2 और g के अंदर x है, तो x के स्थान पर क्या आएगा, x प्लस के 2। तो यहाँ पर भी x के स्थान पर क्या आएगा, x प्लस के 2, और ये जो एक्स्ट्रा 1 लिखा हुआ है इसे भी लिखेंगे। तो कितना आएगा, 2x प्लस के 2 दूनी 4 प्लस के 1, यानी 2x प्लस के 5। ये किसकी वैल्यू आई है, GOF यानी गोफ की वैल्यू आई है। अब ध्यान से समझिए, जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है। मान लीजिए एक फलन है, किस पर परिभाषित है, r टू r पर। ये एक सेट r है और एक सेट r है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक परिभाषित है f, और अब यहाँ पर इसको जो बोलते हैं प्रांत बोलते हैं, और इसको बोलते हैं हम सर परिसर या सहप्रांत बोल देना। अब इस प्रांत की वैल्यू f में कोई ऐसी वैल्यू पुट कीजिए fx में, यानी fx कौन है, x प्लस के 2 है। अब इसमें कोई ऐसी वैल्यू पुट कीजिए, x की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं क्योंकि f किससे है, और प्रांत भी r है और परिसर भी r है। तो हम मान लीजिए 1 लेते हैं, x की वैल्यू हमने 1 ली। तो यहाँ पर जैसे हमने 1 पुट करी तो हमारा जो परिसर आएगा कितना आएगा, 1 प्लस के 2 यानी 3। ठीक है, यहाँ पर क्लियर हुई बात। दूसरी, अगर हम 2 लेते हैं तो कितना आएगा, 2 और 2 4 आ जाएगा। अगर मैं 3 लेता हूँ तो कितना आएगा, 3 और 2 5 आ जाएगा। सेम इसी प्रकार एक तीसरा सेट मान लेते हैं, वो भी क्या है, रियल नंबर, और ये इससे इस पर जो परिभाषित सेट है कि g, यानी यह है fx और यह है gx। तो gx में हमने पुट करनी है 3। अब g के लिए ये क्या बन गया, प्रांत बन गया। ध्यान से सुनना, पहले ये f के लिए प्रांत था, ये f का परिसर था। अब ये g के लिए प्रांत बनेगा तो g का ये परिसर बनेगा। तो जब g का ये प्रांत है तो x की वैल्यू हो गई, तो g में x की वैल्यू 3 रखिए। सबसे पहले कौन सी वैल्यू लेंगे, 3। तो 3 दूनी 6 और 1 क्या मिलेगा मुझे,
7 मिलेगा। ऐसे ही 4 पुट करेंगे तो 4 दूनी 8 और 1 9 मिलेगा। और ऐसे ही 5 पुट करेंगे तो 5 दूनी 10 और 1 11 मिलेगा। अब ध्यान से सुनिए, अगर मैं f का g पर एक संयोजन देखूं, क्या मिलेगा मुझे डायरेक्ट, कि अगर मैं इसको प्रांत और इसको परिसर मानता हूं, मुझे मिलेगा क्या, GOF मिलेगा। यहाँ पर उल्टा होता है कि आप सोचोगे सर f से g पर जा रहे हैं तो FOG मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर उल्टा मिलता है, GOF मिलता है। ठीक है, यहाँ पर ये फलन इससे इस पर परिभाषित है, ये दूसरा इस पर परिभाषित है, तो f और का फलन क्या हो जाएगा, GOF हो जाएगा। अब इसके ध्यान से देखिए, GOF यानी अगर ये प्रांत है तो ये परिसर हो गया, तो GOF कौन सा है, GOF कहाँ है, GOF ये रहा, तो यानी GOF का फलन ये है। तो अब x की वैल्यू जो 1 है, इसके लिए प्रांत का काम करेगा, तो 1 जो पुट करेंगे तो मुझे 7 मिलना चाहिए। तो चेक करते हैं, अगर मैं यहाँ पर 1 पुट करता हूँ तो 2 एकम 2, 2 और 5 कितना मिल रहा है, 7 मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पर 2 पुट करूंगा तो 2 दूनी 4, 4 और 5 कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। और अगर मैं यहाँ पर 3 पुट करूंगा, 3 दूनी 6, 6 5 11 मिलेगा। यानी ये बिल्कुल करेक्ट है, यानी हमारा जो GOF है ये परिभाषित है। अब इसका उल्टा चेक करते हैं। मान लीजिए एक सेट है और एक दूसरा सेट है और एक तीसरा सेट है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक किस पर परिभाषित है, ये G है, और ये आपका F है, और ये वाला कौन सा हो जाएगा, अब की बार हो जाएगा FOG उल्टा। ठीक है, अगर शुरुआत में G है और लास्ट में F तो क्या मिलेगा, FOG मिलेगा। अब मान लीजिए G में हम 1 पुट करते हैं, ये कौन सा फलन है, G, तो G कहाँ पर है, यहाँ पर 1 पुट कीजिए, 2 एकम 2, 2 और 1 क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, तो यहाँ पर मिलेगा मुझे 3। और अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो कितना मिलेगा G में, 2 दूनी 4 और 4 और 1 कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। ठीक है, और अगर मैं 3 पुट करता हूँ तो कितना मिलेगा, 3 दूनी 6, 6 और 1 7 मिलेगा। अब ध्यान से देखिए, अब F में पुट कीजिए 3, F वाले में पुट करना है 3, तो F वाले में 3 पुट करेंगे, 3 और 2 5 मिलेगा। और F वाले में 5 पुट करेंगे तो 5 और 2 7 मिलेगा। और F वाले में कितना पुट करना है, 7, तो 7 और 2 9 मिलेगा। अब FOG को चेक करिए, FOG कहाँ पर है, FOG ये रहा। तो यहाँ पर x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूंगा तो मुझे 5 मिलना चाहिए डायरेक्ट, यानी 1 से डायरेक्ट क्या मिलना चाहिए, 5। तो 1 पुट किया तो 2 एकम 2, 2 और 3 5 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर मैं 2 पुट करूंगा तो मुझे 7 मिलना चाहिए, 2 दूनी 4, 4 और 3 7 मिल रहा है। अच्छा, अगर मैं 3 पुट करूंगा तो 9 मिलना चाहिए, 3 दूनी 6, 6 और 3 9 मिल रहा है। इसका मतलब ये बिल्कुल करेक्ट है। तो याद रखिएगा कि FOG और GOF कब होता है, जब फलन F से G पर जा रहे हो, F और G का, और जब G से F पे जा रहे हो तो क्या मिलेगा, FOG मिलेगा। तो ये आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि हमने फलनों का संयोजन कंप्लीट कर लिया है, एक एक को हमने अच्छे से क्लियर किया है। इसके बाद जो आपकी 1.2 एक्सरसाइज है इसी के ऊपर आधारित है। तो अगर आपने ये अच्छे से नहीं समझा तो एक्सरसाइज तो आपसे बिल्कुल नहीं सोल्व होगी, लेकिन अगर आपने ये अच्छे से समझ लिया तो एक्सरसाइज चुटकी में उड़ाओगे आप। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही करेंगे, कल की वीडियो में हम एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो जैसी भी लगी, अच्छी लगी या कोई भी अगर कमी है तो उसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके एक लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगर आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करेंगे तो मैं आपको जल्द से जल्द वीडियो अपलोड करता रहूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।